भगवान ने ऋषियों को बांध दिया, उसके उपरांत क्या हो? उसके आयु के साथ साथ उसकी जिज्ञासा और उपद्रवी प्रवृत्ति भी तो बड़ी होगी ना। साथ ही साथ वो इतना शक्तिशाली भी है। ऐसे में तो सबके लिए बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति रही होगी, है ना? तुम ठीक कह रही हो पार्वती, किंतु इस समय हनुमान अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है। किंतु क्यों स्वामी? हनुमान का मन निश्चल था, किंतु उसका उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है, विशेष रूप से इसलिए कि उसकी बढ़ती जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई भी नहीं। हे प्रभु, रक्षा कीजिए इस वानर बालक से। इसके अद्भुत और जटिल प्रश्नों का उत्तर मैं कहां से लाऊं प्रभु? ये तो मेरे प्राण हर लेगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा। सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपसे अपना प्रश्नों का उत्तर मांगा था ऋषिवर, और आप तो भाग ही गए। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। प्राण का ले रहे हो ऋषिवर? केवल मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कदाचित आपने मेरे प्रश्न ध्यान से सुने ही नहीं। मैं दोहराता हूँ। सभी ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में जो भी घटता है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। सब यही कहते हैं ना? और आपको भी मैंने इस पर प्रवचन करते सुना है। यदि ऐसा है तो जो भी घट रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और जब किसी पे हमारा नियंत्रण ही ना हो तो उसको उत्तरदायित्व भी हमारा नहीं। इस जन्म के कर्मों का अगले जन्म पे प्रभाव क्यों पड़े? ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा, किंतु एक समय ऐसा आया जब हनुमान ने सीमा लांघी। ऋषि भृगु ध्यान में भविष्य को जानने। महर्षि भृगु को मेरा प्रणाम। मैंने सुना है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप जान लेते हैं। अद्भुत। तो क्या आप बता सकते हैं ऋषिवर कि मैं अगले क्षण में क्या करने वाला हूँ? ऋषिवर बताइए ना। मूर्ख वानर, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें देवी देवताओं से प्राप्त वरदानों का अहंकार हो गया है। एक ऋषि का ध्यान भंग करना और उसके अपमान करने हेतु मैं ऋषि भृगु तुम्हें श्राप देता हूं कि देवी देवताओं से प्राप्त शक्तियों का बोध तुम्हें नहीं रहेगा। महर्षि भृगु, बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। ऐसा श्राप मत दीजिए। स्वीकार करता हूँ मैंने उन शक्तियों का उचित उपयोग नहीं किया।
किंतु मेरी उन शक्तियों की आवश्यकता मुझसे अधिक किसी और को पड़े तो? इस बालक का जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके पालन पोषण कभी इस तथ्य का बोझ ना हो कि ये मेरा अंश है। मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है उसे मैं वापस नहीं ले सकता हूं, किंतु इतना अवश्य है, जो भी तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तो तुम्हारी समस्त शक्तियां लौट आएंगी और इसका उपयोग केवल देवी कर सकेंगे। इसलिए हनुमान बड़ा तो होगा, किंतु अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ, किंतु समस्त ज्ञान और समस्त शक्ति उसमें विद्यमान है और उचित समय आने पर वो प्रत्यक्ष होंगे और तब हम हनुमान की कहानी पर पुनः लौटेंगे। अभी तो हमें वर्तमान को देखना। और वर्तमान में हम विजयी हुए स्वामी। माता पार्वती की जय! माता पार्वती की जय! सीता, माँ बैठिए ना। कैसे क्षण होते हैं ना ये, जिसमें प्रतीक्षा, अधीरता, व्याकुलता और भय होता है। सीता, कल प्रातः धनुष यज्ञ और परसों तुम्हारा स्वयंवर। न जाने क्या होगा सीता। माँ, जो होगा अच्छा होगा। यदि स्वयंवर में तुम्हें अपना वर चुनने की स्वतंत्रता होती तो सीता मैं कदापि चिंतित नहीं होती, पर यहाँ तो पूर्व निर्धारित है कि जो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा, किंतु जो शिव धनुष उठाने में सक्षम होगा क्या वो अच्छा पति भी सिद्ध होगा? तो अवश्य अच्छे पति सिद्ध होंगे। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो सीता? यदि ऐसा ना होता तो माँ गौरी मुझे वो स्वप्न कभी नहीं दिखाती। मैं भी माँ गौरी से प्रार्थना करूंगी कि मेरी पुत्री की मनोकामना पूरी हो। आदि शक्ति से कुछ भी छुपा नहीं। है ना? आप किस संदर्भ में ये कह रहे हैं स्वामी? आदि शक्ति को ये राम कथा मुझसे सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि नारायण की इस लीला में क्या होने वाला है। फिर भी वो मुझसे इस कथा के प्रत्येक प्रसंग का आख्यान करने का निवेदन करती। त्रिकालदर्शी महादेव को इतना समय लग गया इस तथ्य को जानने में।
तो क्या वो ये भी जानते हैं कि हम उनसे बार बार ये निवेदन क्यों करते हैं? ताकि उनके मधुर स्वर में ये कथा ब्रह्मांड के कण कण अनंत काल तक गूंजती रहे। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है। आपके इस मधुर स्वर में ये कथा सुनने का सुख अवर्णनीय है। धनुष यज्ञ का समय निकट आ रहा है पार्वती।